भारत के सेवन सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर भारत के असम में भगवान विष्णु का एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जहां उनकी पूजा घोड़े के सिर और इंसान के शरीर वाले रूप में होती है। लेकिन इसका सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं यह वही जगह है जहां भगवान ने दो भयानक दैत्यों को मारकर उनकी ही लाशों से बनी ठोस जमीन पर विश्राम किया था। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से। उस समय चारों ओर केवल गहरा पानी था। भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें सृष्टि बनाने का संकेत मिला और भगवान ने उन्हें चारों वेद प्रदान किए जो सृष्टि रचना का ब्लूप्रिंट यानी मूल ज्ञान थे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या शुरू कर दी। ब्रह्मा जी तपस्या में लीन थे, तभी एक अनहोनी हुई। भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो भयानक असुरों का जन्म हुआ, मधु और कैटभ। हजारों साल तक पानी में रहने के बाद जब उन्हें भूख लगी तो उनकी नजर ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी पर हमला किया, उनसे पवित्र वेद छीन लिए और उस अथाह समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गए। वेदों के बिना ब्रह्मा जी लाचार हो गए और सृष्टि का काम रुक गया। ब्रह्मा जी घबराकर विष्णु जी की शरण में गए, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। मधु और कैटभ ने तपस्या करके देवी महाशक्ति से इच्छा मृत्यु का वरदान पा लिया था, यानी वे अपनी मर्जी के बिना मर नहीं सकते थे। तब वेदों को वापस लाने के लिए विष्णु जी ने हयग्रीव अवतार लिया। उन्होंने घोड़े का सिर इसलिए चुना ताकि उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और सूंघने की शक्ति से वे समुद्र के उस घने अंधेरे में भी वेदों को खोज सके। भगवान हयग्रीव पानी के भीतर गए और असुरों से हजारों साल तक युद्ध किया, लेकिन वरदान के कारण वे मर ही नहीं रहे थे। अंत में भगवान ने अपनी माया से उन्हें मोहित किया और पूछा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। असुरों ने अहंकार में शर्त रखी, हमें वहां मारो जहां पानी न हो, एकदम सूखी जगह। पूरी दुनिया में तो पानी ही पानी था। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, अपनी विशाल जांघों को पानी से ऊपर उठाया और कहा, मेरी जांघें सूखी हैं, और वहीं उन दोनों का वध कर दिया। मरने के बाद उन विशालकाय दैत्यों के शरीर से जो भारी मेद यानी चर्बी निकली वो जम गई और उसी से यह ठोस धरती बनी। इसीलिए पृथ्वी को मेदिनी कहते हैं। युद्ध के बाद थके हुए भगवान हयग्रीव ने इसी नई बनी जमीन पर असम के मणिकूट पर्वत पर विश्राम किया। उन्होंने वेद ब्रह्मा जी को लौटाए और ज्ञान की पुनः स्थापना की। इसीलिए हयग्रीव भगवान को आज भी बुद्धि और तर्क का देवता माना जाता है। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।